अ, अमृता सिंह से। और वो किस हालत में हुई थी आपको मालूम होगा कि एक पहली मूवी थी, वो साथ कर रहे थे, मूवी में दोनों करीब आए, दोस्ती हुई। एक दिन सैफ अली खान ने कहा कि हम लोग डिनर पे चलते हैं, इन्होंने कहा कि मैं डिनर पे जाती नहीं हूं बाहर। तो सैफ उनके घर चले गए और उनके यहाँ 2 दिन रुके, और इस बीच में नजदीकियां बढ़ी और उसके बाद फिर इनको शादी करनी पड़ी। वो एक कहानी है जो आप सबको मालूम है। तो अमृता सिंह के साथ इनकी शादी हो गई। बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ये शादी लंबी चली, 90s में शादी हो गई थी। और 12 साल बड़ी हैं सैफ अली खान से अमृता सिंह, 12 साल, 5 साल 6 साल नहीं, 12 साल बड़ी हैं। 12 साल बड़ी वाइफ को उन्होंने बड़ी ठीक से एक प्रकार से संभाल के रखा, और ये शादी 2005 तक चली। 2005 तक सैफ बाद में कहते हैं कि उनको अपमानित किया जाने लगा अपनी पत्नी की तरफ से, कि हम अनसक्सेसफुल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम नाकारा हैं। ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई चारा नहीं था, और एक समय तो ऐसा भी आया कि उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। ये सैफ का आरोप है। अब इसमें कितना दम है मुझे नहीं मालूम, आप लोग जानते होंगे, ये स्टोरी आप लोगों को पता है। लेकिन लोग कहते हैं कि सैफ अपनी पत्नी को, उस वक्त भी अपनी पत्नी को प्यार करते थे, और उनके ऊपर कभी लड़ाई झगड़े जो भी होता था वो सुन लेते थे। अब सैफ के साथ ये बदनसीबी है सैफ की, कि जो दूसरी पत्नी है, क्या वो पत्नी की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इनका डिवोर्स हो जाता है और करीना खान से शादी होती है, करीना कपूर से शादी होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शादी, इस शादी के पीछे पैसा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और करीना की माँ पैसे को लेकर के काफी कंजर्वेटिव रही हैं। तो उनका ये अप्रोच था कि मेरी बेटी की शादी वहीं हो जो पैसे वाला हो। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कैसा है। तो एक समय में जब पहला जो डिवोर्स होता है, और उसकी जो लाइबिलिटी है, कि जो अब्राहम है और सारा है, उसको 18 वर्ष तक उनकी सारी जिम्मेदारी, सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी जो है वो सैफ अली खान को निभानी थी, और वो निभा भी रहे थे। लाख रुपए महीने का पता नहीं क्या मिला हुआ था, और उनको 5 करोड़ रुपए देने थे, जिसको 2.5 करोड़, उस वक्त 2.5 करोड़ रुपए वो दे चुके थे, और भी देने थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि साहब मैं शाहरुख खान नहीं हूं, ये एक स्टेटमेंट आया बाजार में, कि मैं शाहरुख खान नहीं हूं, मैं पैसे वाला नहीं हूं। अब आप कल्पना कीजिए, सैफ अली खान कह रहे हैं अपनी वाइफ को कि मैं शाहरुख खान जैसा एक्टर नहीं हूं जो बहुत पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, और उसी पैसे से मैं तुम्हारा देखभाल कर सकता हूं। तो एक तरफ तो अमृता सिंह, तो खैर मुझे नहीं मालूम कि अमृता सिंह पैसे के लालच में गई थी। करीना तो पैसे का एक लालच जरूर था, प्रेम भी होगा, लेकिन पैसे का लालच एक प्राइमरी लालच था जो उनके परिवार की तरफ से आ रही थी, और उस वजह से इनकी शादी हुई थी। अब जब ये शादी आगे बढ़ी है, तो ये जो 11 और 12 फ्लोर पे की जो कहानी है, वो कहानी ये है कि करीना कपूर, अब देखिए करीना कपूर को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि करीना कपूर बड़ी ही शानदार लेडी हैं। हो सकता है कि करीना कपूर ने अपने हस्बैंड को ये कहा हो कि सारा और अब्राहम के लिए भी आप यहीं पर घर ले लें, और वो दोनों साथ में ही रहें। और एक प्रकार से इन लोगों के बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है। मतलब करीना कपूर, सारा अली खान, अब्राहम और तैमूर और जहांगीर, ये जो चारों जो बच्चे हैं उनके बीच में, और जो दूसरी पत्नी है सैफ अली खान की, करीना कपूर, उनके बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है। ये पोर्ट्रे किया जाता रहा है, वो दिखता भी है कई बार, ये कई बार दिखता भी है। लेकिन अमृता सिंह इस बीच में कहां है? अमृता सिंह का कोई फोन, क्या जब हॉस्पिटलाइज थे तब भी गया या नहीं गया, या अमृता सिंह देखने के लिए आई या नहीं आई? वो कहते हैं कि अमृता सिंह टॉकिंग टर्म्स में तो हैं, फोन फोन पे बातचीत वगैरह तो हो जाती है, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं हैं आपस में। अब एक तरफ तो ये सैफ अली खान का जो ये रूप आ रहा है कि महिलाओं को लेकर के उनके मन में एक इज्जत है। ठीक है, पहली शादी नहीं चली, लेकिन जो दूसरी शादी है वो बहुत ठीक तरीके से निर्वाह करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो क्या पहली जो एक अक्खड़ महिला थी अमृता सिंह, दूसरी एक अक्खड़ जिद्दी महिला से उनका वास्ता पड़ गया? तो क्या ये उनके भाग्य का खेल है कि जो दूसरी बीवी हुई वो भी नकचढ़ी हैं, गुस्सैल हैं? क्योंकि ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता जीरो इन होने लगा है कि सैफ अली खान पर का हमलावर घर का है, घर का ही घर का ही कोई ना कोई है।
और घर में सैफ अली खान पे कोई मेड हमला कर दे, कोई मेल मेड हमला कर दे, तो ये बात सैफ अली छिपाएंगे? ये हो नहीं सकता है। सैफ अली बताएंगे पूरी दुनिया को। तो सैफ अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं चोर आया और चोर से हमला हुआ है और पुलिस उसी थ्योरी को आगे बढ़ा रही है, तो पुलिस ये बात तो साबित नहीं कर पा रही है। अगर पुलिस असली चोर को नहीं पकड़ पा रही है, किसी और चोर को पकड़ के आ गई है, और यही बात साबित होती है कि नहीं सैफ अली खान का हमलावर बाहर से आया हुआ है, तो पुलिस की फिर नाकामी है, फिर एक दूसरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब बात को समझ लीजिए, अगर पुलिस ये बात साबित कर नहीं पा रही है कि जिसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया या अभी तक जिसको डिटेन किया उसमें से कोई असली हमलावर नहीं है, और सैफ और करीना की थ्योरी सच है कि कोई बाहर से चोर आया है और उसने हमला किया है, तो ये जो डक्ट के सहारे ऊपर चढ़ने और डक्ट के सहारे भागने की जो कहानी है, ये पूरी फिक्सस है। अगर पुलिस ये कहानी नहीं बनाती कि साहब ऊपर से ही सीढ़ियों के सहारे से ही ये आया और सीढ़ियों के ही सहारे चला गया है और सिर्फ फ्लोर नंबर 6 पे ये आइडेंटिफाई हो सका या कैच हो सका सीसीटीवी कैमरे में, बाकी का जो कैमरा है उसकी फिर कहानी पूछी जाएगी, तो वो कहानी आ नहीं रही है। भाई दूसरे फ्लोर का कैमरा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये अभी तक ये बात क्यों नहीं सामने आई है? ये बात सामने ही नहीं आई है। सैफ अली खान और करीना खान हमला के बाद क्या बाहर तक तो कम से कम आए होंगे? वो वीडियो कहां है? यही वीडियो मैंने आपको कल भी कहा था, इसके पहले भी बताया था कि सैफ अली खान करीना खान का वो वीडियो, वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? जब हमला के बाद कम से कम वो बाहर तो आए होंगे। बाहर आएंगे कैसे? अगर वीडियो पुलिस रिलीज नहीं कर रही है तो आप मान के चलिए कि वो जो बात कही जा रही है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि करीना खान नशे में थी और इसीलिए उन्होंने इंस्टाग्राम से अपने पोस्ट को डिलीट किया, ये बात साबित हो जाएगी। ये बात साबित हो जाएगी कि करीना खान नशे में थी, इंस्टाग्राम के पोस्ट को डिलीट करने के पीछे यही एक राज था, और यही एक राज है कि अफसर जैदी भी कहीं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल है। अफसर जैदी क्या करीना और सैफ के साथ घर पर हैं? क्या यह पार्टी सैफ और करीना के घर पर हुई है? अफसर जैदी यकायक कैसे पहुंच जाता है? अफसर जैदी ये बात क्यों नहीं पुलिस को बता रही है या मीडिया को बता रही है कि वो अपने घर में थे, नींद में सो रहे थे, हमारी घंटी बजी फोन की, हमने फोन रिसीव किया, दूसरी तरफ सैफ थे या करीना थी, उन्होंने कहा कि एक चोर घुस आया है, उसने सैफ पर हमला कर दिया है, चोरी के इससे आया था, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप पहुंचो। उसके बाद मैं उठा आनन फानन में, गाड़ी लिया और गाड़ी पकड़ के मैं हॉस्पिटल पहुंचा। अगर हॉस्पिटल पहुंचा तो 2:33 से पहले की यह घटना होगी। इसका मतलब है कि 2:33 के पहले अफसर जैदी को फोन चला गया होगा। अगर 2:33 से पहले अफसर जैदी को फोन गया तो 4 क्यों बज गए अफसर जैदी को लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने में? या अगर अफसर जैदी लीलावती हॉस्पिटल पहुंचते हैं 1 घंटे से 1.5 घंटे से अधिक में, इसका मतलब है कि अफसर जैदी लीलावती हॉस्पिटल से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर रहते हैं। मतलब यह हुआ कि वो बांद्रा से बहुत दूर रहते हैं। रात को चलिए ट्रैफिक नहीं होगी, फिर भी उनको 1 घंटा लगता है। इसका मतलब है कि वो 1.5-2 घंटे की दूरी पर रहते हैं। इसका मतलब है कि वो कम से कम 30-40 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। यह मुमकिन ही नहीं है कि 4 बजे अफसर जैदी वहां पहुंच जाए। तो क्या अफसर जैदी करीना और सैफ के साथ थे? और अगर करीना और सैफ के साथ थे तो अफसर जैदी क्या घर पर थे? और अगर घर पर थे तो अफसर जैदी ने क्यों नहीं चोर को गिरफ्तार किया, चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ने में मदद क्यों नहीं की? अफसर जैदी एक बहुत मजबूत एक कड़ी आ गया है और अफसर जैदी इसीलिए मीडिया के सवालों से बचना चाह रहा है, भागना चाह रहा है। पुलिस ने अफसर जैदी का स्टेटमेंट क्यों नहीं अभी तक रिकॉर्ड किया है? पुलिस ने अफसर जैदी को डिटेन क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं डिटेन किया? 2:33 आप देखिए, वीडियो फुटेज दिखा रहा है, पुलिस दिखा रही है 2:33। इसका मतलब है पुलिस ये कंफर्म कर रही है, अगर ये
क्योंकि चोर की थ्योरी पुलिस ने दी है, मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी कि चोर आया है। हम लोगों को तो पता चल रहा है सूत्रों से कि कोई चोर नहीं आया है, वहां अंदर का ही चोर है जिसने हमला कर दिया है। मैंने उसके बारे में भी बता दिया आपको कि ये सबकी थ्योरी चल रही है, ये स्पष्ट हो रहा है। अब ये इट इज ए मैटर ऑफ डेज जब जब उनको ये बातें खोलनी पड़ेंगी। और ये भी मैंने कहा कि वो कब खोलेगी पुलिस, जब पुलिस पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी, जब वो उनके सारे साक्ष्य उनके खिलाफ चले जाएंगे तो वो हाथ खड़े कर देंगे। और उन्होंने कहा कि साहब अब मुझे जांच में पता चला है कि इसमें तो घर के ही लोग शामिल हैं। ये बोलने वाले हैं, लेकिन वो बोलेंगे कब, इसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब देखिए कहानी क्या है। 2:33 के वीडियो फुटेज के हिसाब से